दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची भयानक कहानी है। एक आदमी जो एक वीरान पुराने बंगले में रहता था। बंगला काफी बड़ा था और सालों से खाली था। उस शख्स को पुरानी चीजों का शौक था और उसे ये बंगला बहुत सस्ता मिला था। जाने माने लोगों के बीच ये बात थी कि बंगले में कोई बुरी शक्ति रहती है, लेकिन उस शख्स को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। रात को चीखने और चीजें घसीटने की आवाजें आती। कभी कभी तो ऐसा लगता मानो कोई उसे देख रहा हो। उस शख्स ने रोशनी जलाकर और घर के आसपास देखा, पर उसे कोई न मिला। एक रात बिजली चली गई। अचानक उसने दीवार पर एक भयानक परछाई देखी। वो एक लंबे बालों वाली औरत की परछाई थी। वो दीवार के साथ चल रही थी और सीधे उसकी तरफ आ रही थी। उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। वह हिल भी नहीं सकता था। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उस शख्स की चीख निकल गई। अचानक बिजली वापस आ गई। तब तक वो औरत गायब हो गई थी। उस शख्स ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ज्यादा रात हो जाने की वजह से वह सो गया, लेकिन सुबह के उजाले में उसने दीवार पर खून के हाथ के निशान देखे। वही हाथ जो रात को उसने परछाई में देखा था। वह शख्स दहशत में था। वो समझ गया कि ये कोई भूत ही है। वो मन ही मन बंगले से निकलने का फैसला करता है। उस आदमी ने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जाते वक्त उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। बंगला सूना था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। शहर वापस आकर वो आदमी बीमार पड़ गया। उसे बुरे सपने आने लगे। सपने में वही औरत उसे घूर रही होती थी। इलाज करने पर डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। एक रात उसने सपने में उस औरत को यह कहते सुना, तुम मेरा घर छोड़कर नहीं जा सकते। चंद रातों बाद वो आदमी अचानक से मृत पाया गया। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना था कि बंगले वाली औरत की आत्मा उसका पीछा करके उसे अपने साथ ले गई है। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस बंगले में रहने आया। वो दावा करता था कि उसे भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी वहां से भाग गया। उसने दीवारों पर खून के और भी निशान देखे थे, साथ ही एक लंबे बालों वाली औरत का चेहरा भी। इस तरह ये बंगला एक रहस्य बन गया। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। रात में उस बंगले से चीखने की आवाजें आती रहती हैं, मानो कोई फंसा हुआ हो और निकलना चाहता हो। साल बीतते गए, बंगले में धूल जमती गई और फुसफुसाहट होती रही। एक दिन एक युवा जोड़ा, अन्या और राहुल ने सस्ते किराए पर एक बंगला लेने का फैसला किया। इतिहास की शौकीन अन्या अतीत के एक टुकड़े में रहने की संभावना से रोमांचित थी। अधिक व्यावहारिक राहुल ने भूत प्रेत की अफवाहों का मजाक उड़ाया। वे शुरू में विशाल कमरों और प्राचीन वस्तुओं से मंत्रमुग्ध होकर अंदर आ गए, लेकिन जल्द ही बेचैनी शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल गए। खाली गलियारों में फुसफुसाहटें घूमने लगीं और वस्तुएं हवा में उड्डने लगीं। और एक रात मोमबत्ती की रोशनी में राहुल पढ़ रहा था। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की बंद कर दी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। आन्या ने कसम खाई कि उसने लंबे काले बालों वाली एक क्षणभंगुर आकृति की छाया को गायब होते देखा है। वह आकृति कौन है, यह खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने घर के इतिहास पर शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी उजागर की। यह बंगला एक प्रसिद्ध कलाकार कामिनी का था, जो अपने भयावह चित्रों के लिए जानी जाती थी। अपनी अपरंपरागत शैली के कारण बहिष्कृत, वह एक तूफानी रात में मृत पाई गई। उसके कैनवास पर एक ही टुकड़ा अंतिम अधूरा चित्र था। दिन हफ्तों में बदल गए, घटनाएं बढ़ती गई। एक सुबह आन्या को उनके तकिए पर अकेले लंबे काले बाल मिले। उनमें दहशत फैल गई। नींद एक दूर की याद बनकर रह गई। फिर एक पूर्णिमा की रात फुसफुसाहट तेज हो गई। एक शोकपूर्ण चीख पूरे घर में गूंज उठी। आतंक से प्रेरित होकर वे राहुल के शोध में पहचाने गए कमरे कामिनी के कमरे में पहुंचे। दरवाजा चरमरा कर खुला और एक अधूरा चित्र सामने आया। एक महिला जिसकी डरावनी आंखें कामिनी की थी। कमरे में एक ठंडा झोंका आया, जिससे उनकी मोमबत्ती बुझ गई। अचानक अंधेरे में
उन्हें एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। डर से कांपते हुए अन्या और राहुल ने एक दूसरे का हाथ थामा लिया। अन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इस कहानी को पूरा करना होगा। राहुल सहमत था। उन्होंने अगले कुछ दिनों में कामिनी के जीवन और कला के बारे में खोजबीन करते हुए बिताए। धीरे धीरे कामिनी के अकेलेपन और समाज से बहिष्कृत होने की त्रासदी का चित्र उभरा। उन्हें कामिनी का पुराना अंतिम पत्र मिला, जिसमें उसने अपनी कला के माध्यम से अपनी कहानी कहने की इच्छा व्यक्त की। अन्या और राहुल को एहसास हुआ कि कामिनी की आत्मा अशांत थी, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी थी। उन्होंने कामिनी के जीवन और कला के बारे में एक प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया। प्रदर्शनी में कामिनी के चित्रों के साथ साथ उनके जीवन के बारे में जानकारी भी शामिल थी। प्रदर्शनी एक बड़ी सफलता थी। लोगों ने कामिनी की कला और उसकी त्रासदी को सराहा। प्रदर्शनी के बाद अन्या और राहुल ने कामिनी के चित्रों को एक संग्रहालय को दान कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कामिनी की कहानी को साझा करके उन्होंने उसकी आत्मा को शांति प्रदान की थी। कुछ समय बाद अन्या और राहुल ने उस बंगले को छोड़ दिया। हालांकि कामिनी की भयानक कहानी उनके साथ हमेशा रहेगी।